मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुमसे बहुत ही खास बात करने आया हूँ। एक ऐसी बात जिसका जानना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है। तुमने पिछले कुछ दिनों में जो महसूस किया और जिस तरह के जीवन को जिया है, नियति ने तुम्हारे लिए वैसे जीवन की रचना नहीं की थी, किंतु परिस्थितियां ऐसी बनी कि तुम्हें ना चाहते हुए भी इस तरह के जीवन को जीना पड़ा। मेरे प्रिय बच्चे, एक बेखौफ बिना किसी झिझक के जीने वाला जीवन तुम्हारे सामने आने वाला था, लेकिन किन्हीं कारणों से उसमें थोड़ी देरी हुई। मनुष्य के जीवन में जब इसके विभिन्न तत्वों में संतुलन मौजूद नहीं होता, तब वह उन्हीं तत्वों के अधीन होकर एक ऐसे जीवन को जीने लगता है जो जीवन उसे कभी भी खुशगवार नहीं लगती। मेरे प्रिय, आज जब यह दिव्य संदेश तुम्हारी नजरों के सामने उपस्थित हुआ है, तुम्हारे कानों में यह कह रहा है और तुम्हारे भीतर प्रवेश कर दिव्य रूप से तुम्हें प्रभावित कर रहा है, तो यह प्रमाणित करता है, पूर्ण रूप से यह सिद्ध करता है कि यह संदेश केवल तुम्हारे लिए ही भेजा गया है। आज इसकी गहराई में उतरकर तुम्हें कुछ जानने की आवश्यकता है और इसी प्रकार से आज तुम्हें हर हाल में इस संदेश को तुरंत अंत तक सुनते रहना है, चाहे परिस्थिति कोई भी क्यों ना हो। इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल बिल्कुल भी नहीं करनी। मेरे प्रिय बच्चे, कुछ बातें मनुष्य की पहुंच से बहुत दूर होती है। कुछ बातें ऐसी होती है जिसके बारे में सोचना मनुष्य के वश में नहीं होता। उसकी बुद्धि का इतना विकास नहीं होता कि वह बातों की गहराई तक पहुंच सके, लेकिन फिर भी सच्चाई अपने अस्तित्व को कभी नहीं खोती। चाहे मनुष्य कितना ही रास्ते से भटक क्यों ना जाए, चाहे वह कितना ही खौफ में क्यों ना आ जाए, चाहे भय उसे पूरी तरह से क्यों ना जकड़ ले, तब भी सच्चाई कभी नहीं बदलती। सत्य अपना रूप बदल सकता है, किंतु उसका विनाश नहीं होता। चाहे विनाश का ही क्यों ना चाहे, पल्ले एकदम चरम सीमा पर क्यों ना हो, तभी सत्य प्रकाश के रूप में उपस्थित हो ही जाता है। एक नए सवेरे के रूप में मनुष्य को प्रकाशित कर ही देता है। जो मनुष्य चिंता से ग्रस्त है, पूरी तरह से कुंठित हुआ पड़ा है, लेकिन वह धर्म के महत्व को समझता हो, यदि वह सत्य को समझने का प्रयत्न करता हो, यदि वह नैतिकता और मानवता के मूल्य को समझता हो, तो फिर उसे जीतने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि सत्य अत्यंत निर्कश के रूप में उसके समक्ष प्रस्तुत हो जाता है और उसे वह सब कुछ दिला देता है जिसका वह पाने का योग्यता रखता है। तुम भी एक ऐसे ही शख्स हो जिसे अपने जीवन में बहुत कुछ प्राप्त करना चाहिए। उसके जीवन का महत्व उसकी बातों से समझ भले ना आए, किंतु उसके इरादों में यह पूर्ण रूप से स्पष्ट होता है कि वह खुद में खुले विचारों का और कितना दिव्य स्वरूप है। मेरे प्रिय बच्चे, संसार में उपस्थित विभिन्न तत्वों में जब संतुलन होता है, तभी मनुष्य का जीवन बेहतर बन पाता है। जल, वायु, अग्नि, आकाश, पाताल और धातुओं में जब संतुलन बनता है, तभी मनुष्य की मजबूत स्थिति होती है और इसी क्षण में वह आध्यात्मिक रूप से स्थिरता को भी प्राप्त करता है। मेरे प्रिय बच्चे, जिस प्रकार से एक भव्य इमारत तभी खड़ी होती है जब उसकी नींव में 4 मजबूत स्तंभ कम से कम हो, ऐसे ही जब मनुष्य के जीवन में ये सभी तत्व जो मैंने अभी बताए हैं स्थिर रूप से, स्थूल रूप से आध्यात्मिक रूप में संतुलन होते हैं, तभी उस मनुष्य की स्थिति विजेता में होने वाली है। तभी उसके माथे पर जीत का मुकुट सजता है। तुम्हारे जीवन में अब यह विजय बहुत करीब है, तुम्हारे इतने नजदीक आ खड़ी हुई है कि तुम सोच भी नहीं सकती। प्रिय बच्चे, आज जब तुम्हें यह संदेश दिया जा रहा है, तो इसके पीछे बहुत विशेष कारण छुपे हुए हैं। ऐसा कारण जिनके रहस्य से तुम परिचित नहीं हो, लेकिन जैसे जैसे तुम अपने जीवन की गहराई में उतरते जाओगे, तुम्हें इसकी सत्यता, इसकी भव्यता, इसकी सादगी आकर्षित करती जाएगी। वैसे वैसे तुम अपने जीवन के गुणों को अर्थों में समझते चले जाओगे। तुम जिस तरह से जीवन को जी रहे हो, उसी तरह की परिस्थितियों को नियमित रूप से निश्चित तौर पर आकर्षित कर रहे हो। मैं देख रहा हूँ कि दुखों की बातों को तुम बेवजह अपने जीवन से जोड़ ले रही हो।
जब तुम अकेले में होते हो या ख्यालों में डूबे हुए होते हो तो अपने आप को दुख की स्थिति में महसूस करते हो। तुम इसका प्रयोजन नहीं समझते, लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि यदि तुम नियंत्रण इन बातों को सोचते जाओगे तो इसका नकारात्मक असर तुम्हारे ऊपर पड़ेगा। तुम्हारा जीवन वैसे ही दिशा का रूप ले लेगा और मैं नहीं चाहता तुम इस तरह के जीवन को जियो जिसमें तुम्हें किसी भी तरह का पछतावा महसूस हो। मैं तुम्हें आगे बढ़ते हुए भविष्य में देख रहा हूँ। अब जब तुम्हें यह संदेश मिल रहा है तो तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारे जीवन का शुभ समय प्रारंभ होने वाला है। यह माह तुम्हारे लिए खुशियों की सौगात लेकर आएगा। खुशियों की लड़ाई लग जाएगी, झड़ियां लग जाएगी। एक तरफ से जीत की खुशी और मग मुक्त की बौछार होगी। ऐसी प्रसन्नता तुम्हें मिलने वाली है जो तुम्हारे चेहरे पर पूर्ण रूप से खुशी को स्थापित कर देगी। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हारे चेहरे पर सदा ही चमक रहेगी। मेरे प्रिय, आज तुम्हारे लिए यह सिद्ध हो गया है तुम्हारा जीवन कितना मूल्य है। तुम भले ही यह ना समझो, लेकिन तुम मेरी परीक्षा में खरे उतरे हो और इसीलिए यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि तुम पर विभिन्न प्रकार के संतों का, विभिन्न प्रकार के पुण्य आत्माओं का और विभिन्न प्रकार के देवदूतों का आशीर्वाद बरसता रहे। तुम पर यह कृपा बरसाई जाती है। मेरे प्रिय, हर ऋतु के बाद एक दूसरी ऋतु निश्चित तौर पर प्रारंभ होती है। तुमने एक लंबा समय दुख में व्यतीत किया है। अब तुम्हारे दुख में जीवन व्यतीत करने के समय चले गए। अब तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का समय है। एक नई रोशनी को अपने जीवन में स्थान देने का समय है। अंधेरे को पूर्ण रूप से मिटाकर उसकी जगह प्रकाश भर देने का समय है। ब्रह्मांड की तुमसे नियंत्रण यही पुकार है कि तुम सही मार्ग का चयन करो ताकि तुम उतनी ऊंचाई तक पहुंचाया जा सको जिस ऊंचाई पर पहुंचाना सामान्य मनुष्य के बस की बात नहीं। आने वाली 15 तारीख तुम्हारे लिए विशेष है। मेरे प्रिय, शुक्र की नजर तुम पर पड़ने वाली है और यह नजर तुम्हारे लिए न केवल सामर्थ्य बल्कि पूर्ण रूप से समृद्धि लेकर आने वाली है। अब तुम आध्यात्मिक रूप से संतुष्टि को अनुभव करने वाले हो। जिस प्रकार तुमने अपने जीवन में एक लंबे समय काल में दुख को महसूस किया है, उसी तरह से अब तुम एक लंबे समय का काल तक सुख को भोगोगे। यह सुख बड़ा ही दिलचस्प होगा क्योंकि इसमें तुम्हारे लिए परीक्षाएं नहीं बल्कि थोड़ी चुनौतियां होगी। यह चुनौतियां वास्तव में तुम्हें दुख नहीं दे पाएगी। ये चुनौतियां बस कर्मों को सुधार करने के लिए है। बाकी तुम्हारे जीवन में अब कुछ भी असंभव नहीं रहेगा। तुम्हारे जीवन में अब एक तरह से प्रेम बरसेगा। वास्तव में तुम्हारे जीवन में दुखों की ऋतुएं अपूर्ण रूप से परिवर्तन हो रही है और खुशियों की लहर तुम पर आने वाली है। एक ऐसी बरसात जिसकी कल्पना प्रत्येक मनुष्य तो करता है किंतु यह सबके नसीब में नहीं होती। तुम ऐसे ही बरसात को महसूस करने वाले हो। मेरे बच्चे, इस समय तुम अपने आसपास बहुत से अद्भुत चमत्कारी रहस्यमय बदलाव को होते हुआ देख पाओगे। जब यह बदलाव होंगे तो इस बदलाव का असर तुम्हारे जीवन पर निश्चित तौर पर होगा। इसका लाभ भी तुम्हें निश्चित तौर पर होगा। तुम्हारा हृदय पूरी तरह से विस्मित हो जाएगा, आश्चर्य से पूरी तरह से भर उठेगा। किंतु ऐसी परिस्थितियों में भी तुम्हें कुछ सावधानियां अपनानी होगी क्योंकि यदि तुम सावधानियां नहीं बरतोगे, यदि तुम सावधानी पूर्वक अपने कदम को नहीं बढ़ाओगे तो तुम्हें इसका उल्टा नुकसान उठाना पड़ सकता है। जो लाभ तुम्हें मिलने वाला है उससे वंचित ना रह जाओ। इसीलिए तुम्हें सावधान होकर, सचेत होकर आगे बढ़ना है। तुम्हारा कल्याण हो मेरे बच्चे। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है।